सऊदी अरब अपनी औकात से ज्यादा बड़ी धमकी दे रहा है। सऊदी अरब ने कहा कि अगर ईरान ने हमारी ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाए रखा और दोबारा कुछ ऐसा किया तो हम हो सकता है कि ईरान पर हमला कर दें और ईरान के खिलाफ एक्शन लें। हज़रात, इसी के साथ पूरी दुनिया में ये ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग की आग फैल रही है। बल्कि आपको बता दूं, ट्रंप ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थंबनेल पर एक ही लाइन लिख सकता हूं मैं, बड़ी बड़ी खबरें हैं। ट्रंप ने कहा है कि मैं जरूरत पड़ने पर ईरान में जमीन पर फौज भी उतार सकता हूं। हालांकि इतनी औकात नहीं है, लेकिन यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है। अब जब सारा कॉन्फिडेंस इनका खत्म हुआ है, देखिए मैं बार बार अपने कौम से कह रहा हूं, अंधभक्तों को इस तरह से इग्नोर करो, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। ऐसा इग्नोर करो जैसे सड़क पर पड़ी हुई टट्टी और गू। भाई उनको तो खुशी होगी, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि खामनाई कौन थे, अमेरिका ने क्या किया, उनको पता झांट कुछ नहीं है। लेकिन उनको यह दिख रहा है कि मुसलमान दुखी है। यह है हिंदुत्व और यह है 2014 के बाद वाले हिंदू। मेरे भी दोस्त हैं हिंदू, मेरे दफ्तर में मेरे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए ये कौन से हिंदू हैं। तो इन लोगों से या टट्टी सामने पड़ी हुई है, तुम जाके उसमें ही हाथ लगा रहे हो, तो इन लोगों को रेस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। इनको लगता है कि हमारा वाला ही सबसे बढ़िया है, क्योंकि इन्होंने उससे बढ़िया कुछ देखा ही नहीं है। और इनका वाला इजराइल का नचनिया है, इनका वाला ट्रंप के 2 कॉल पर पैंट में मुंह देता है, समझ रहे हो। और हमारे वाले को यह कबूल था कि सर कट जाए, मिसाइल गिर जाए, मुझे मार दिया जाए, लेकिन ट्रंप के आगे नहीं झुकूंगा। फर्क थोड़ा थोड़ी ना है। ये तो रेस में नहीं है, इनका बाप भी रेस में नहीं है, इनका दादा भी रेस में नहीं है। और इनको तो तकलीफ होगी और खामनाई के मारे जाने पर इनको खुशी भी होगी, क्योंकि इनका बाप कह ही आया है कि इजराइल अवर फादरलैंड। ये अम्मा बन गए, वो अब्बा बन गया, और ये जलील हो रहे हैं। तो इनको रिप्लाई करना, इनको बंद कर दो, मत करो कुछ भी। और इनका बाप ऐसे खामोश है जैसे होता है ना, दोगला होता है, ये समझिए छोटा बच्चा होता है ना कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, भाई किसकी तरफ हो, बता किसकी तरफ है। तो वो देखता है, उसके दिमाग में होता है नहीं, जो जीते, मन में सोचता है जो जीतेगा उसकी तरफ हो जाऊंगा, अभी कुछ नहीं बोलूंगा। अरे भाई मैं मैच वैच नहीं देखता यार, मुझे मैच पसंद ही नहीं है। देखेगा, ध्यान भी देगा, लेकिन दिमाग में चलाएगा कि जो जीतेगा मैं उसकी तरफ हो जाऊंगा। इनका बाप भी वही इंतजार कर रहा है, जो जीतेगा उसकी तरफ हो जाऊंगा। औकात है इनकी है। मोहतरम हजरात, आपको बता दूं कि अब यूएई और कतर 2 दिन लगातार पिटने के बाद, उनका कॉन्फिडेंस जीरो होने के बाद, ये रही रिपोर्ट, अमेरिका से कह रहे हैं कि बात करो, हमले कम करो और ईरान से बात करने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों, ईरान लगातार अरब देशों को निशाना बना रहा है, लेकिन वहां की जमीन को नहीं, अरब के लोगों को नहीं, अमेरिका के बेसिस को। लेकिन खौफ तो तारी है। एक वीडियो आया है, ये देखिए, अरब का है। वहां टूरिस्ट बैठकर मौज मस्ती कर रहे थे कि अरे यहां तो कुछ नहीं होगा, खाना खा रहे थे। जब देखा कि सायरन बजने लगा, जब देखा कि ईरान के ड्रोन और मिसाइलें आ रहे हैं, तो भैया भगदड़ मच गई। मेरे दोस्तों, आपको ये लग रहा है कि वो समाज जो 2.5 साल 3 साल गाजा के छोटे छोटे बच्चों के चीथड़े उड़ जाने के बाद भी गाजा का मजाक उड़ाने लगे, वो आपका साथ देंगे? आपको भारत के उस समुदाय से उम्मीद है कि वो आपके लिए दुखी होंगे कि आप दुखी हैं, जिनका मकसद अब पहनने के लिए चड्डी भी अब साफ नहीं है, चड्डी में भी छेद हैं, खाने के लिए रोटी पर जैम की तरह गोबर लगाकर खाने वाले हैं, पेशाब के अलावा इनके पास पीने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इनको फौ फौ करना है।
इनके बाप ने इनको बस यही मैक्सिमम यही सिखाया है कि अगर असली हिंदू हो तो मुसलमान को रोता हुआ देखकर खुश हो, मुसलमान को मारो, मुसलमान को पीटो। तो समझ रहे हो, जिन्होंने गाजा के छोटे छोटे बच्चों के सर कट जाने पर खुशियां मनाई हो भारत में, और जो खुश उनके चेहरे खिले रहते हो, आप उनसे इंसानियत की उम्मीद कर रहे हैं। अरे प्रभु श्री राम भी उनके अगर आके उनको समझाने लगे ना कि ये मेरा धर्म नहीं है जो तुम कर रहे हो मेरे नाम पर, तो ये प्रभु श्री राम पर भी हमला कर देंगे। अबे चल, तू कौन है बे, हम तो नहीं जानते तुझे। ये इतने गंदे हैं। मैं तो फिर भी प्रभु श्री राम के आगे श्री लगा रहा हूं। प्रभु श्री राम ने आकर जमीन पर हक बात कर दी ना, ये अपने राम के भी खिलाफ हो जाएंगे। तो इन लोगों को इग्नोर कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये सामूहिक कब्र, आप ग्रुप कब्र देख लीजिए, जो सिविलियंस को ईरान में, बच्चियों को, लड़कियों के हॉस्टल को निशाना बनाकर ईरान में इजराइल ने आतंकी हमला किया। अभी आपने प्रोपेगेंडा देखा होगा, लेकिन प्रोपेगेंडा से बचना है। प्रोपेगेंडा क्या चला रहा है वेस्टर्न मीडिया, दुनिया का मीडिया और खासकर गोदी मीडिया, कि ईरान सिविलियन पर हमला कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले और अभी तक सिविलियन पर हमला इजराइल ही कर रहा है। ये देख लीजिए, 150 से ज्यादा बच्चियां हॉस्टल की इजराइल ने कत्ल कर दी हैं। वहीं पाकिस्तान के मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के शहादत पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सुप्रीम लीडर हजरत, काइंडली तशरीफ रखें, इसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर कोई नहीं होता। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्लाह खामनाई, जो कल इजरायली हमले में शहीद हो गए, और ब्रादर इस्लामी ममालिक से दीगर शोहदा जिनकी हालिया हमलों में शहादतें हुई। इसी तरह हमारे मुल्क में फितना और ख्वारिज की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जाम शहादत नोश करने वाले हमारे मुसल्लह अफवाज के शोहदा के लिए फातिहा खानी के लिए मैं मियाँ नुमान साहब आपको गुजारिश करूँगा। हाफिज़ नुमान साहब। ओमान के करीब ईरान ने एक और टैंकर पर हमला कर दिया है, जिसके बाद इक्का दुक्का अगर कोई टैंकर चल भी रहा था वो भी रुक गया है। ट्रंप ने अपने मुंह से कहा है कि जब ईरान ने अरबों पर हमला करना शुरू किया तो हम शॉक थे। ट्रंप ने अपने मुंह से कहा है, यह मेरे लिए शॉकिंग था, हैरान करने वाली बात थी कि ईरान ने अरबों पर हमला कर दिया। अरब देशों ने हमसे कहा कि ईरान के खिलाफ हम खुद मैदान में उतरना चाहते हैं, ईरान के मिसाइल और ड्रोन को हम खुद रोकना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि ये काम हम खुद करेंगे। सच्चाई ये है कि इजराइल की अब हवा निकल चुकी है। इजराइल पहले से ही 12 घंटे पहले से ही ईरान में सिविलियंस पर हमले शुरू कर चुका है। एक लड़की ईरान में, तेहरान में, जिसके घर पर ही सीधा बमबारी इजराइल ने की है, देख लीजिए। داخل هتل بودین؟ ایران زندگی نمی‌کنم. همه مردممو کشتن. یه بار اول بمب زدن. همین رفتن داخل، دوباره زدن، بچه‌های مردمو کشتن. باید جوونام مونده، باید جوونام مونده. आइए पेशाब पीने वाली कौम को लानत भेजते हुए डेली मेल पर छपी रिपोर्ट को समझा देता हूं। ईरान जो मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है उसकी कीमत सिर्फ $35,000 है, सिर्फ 35,000। लेकिन उनको $35,000 के ड्रोन और मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल जिस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कीमत $4 मिलियन है। अल्लाह अकबर, $35,000 की ड्रोन को रोकने के लिए ये 4 मिलियन की मिसाइलें दाग रहे हैं, वो भी एक नहीं 4-5 दाग रहे हैं। तो नुकसान असल में हो किसका रहा है ये तो आपको वक्त बता देगा। चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया है और कहा है कि हम हर तरह से ईरान के साथ हैं। मेरे दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान आ गया दोगला। जब देखा कि ईरान भारी पड़ रहा है, पूरी दुनिया ईरान कर रही है, तो ये फर्जी कुर्तुल गाजी आ गया, कहने लगा, इसने बयान दिया है कि मैं ईरान के लोगों को
दुख व्यक्त करता हूं। मैं पूरे तुर्किश लोगों की तरफ से खामनाई की मौत का पुरसा देता हूं। मैं खामनाई की मौत का दुख व्यक्त करता हूं और ख़ास कर कि उनके साथ मारे गए ईरान के लोगों के लिए दुखी हूं, वो शहीद हुए हैं। वहीं अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव ने भी खामनाई की मौत पर, उनकी शहादत पर दुख व्यक्त किया है। उधर ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल के बेसिस पर मिसाइल लॉन्च कर रहा है। ताज़ा तरीन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का वीडियो। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका आज ईरान पर बड़े बड़े हमले कर रहा है और करेगा, ताकि कल को ईरान के बड़े बड़े हमलों से अमेरिका को बचाया जा सके। याद रखना लोगों, अमेरिका जो सुपर पावर कहलाता है, अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के खिलाफ उसने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया है। अब ट्रंप ने खुद कहा है, हजरात B2 बॉम्बर, परमाणु बॉम्बर का इस्तेमाल कर चुका है अमेरिका ईरान पर, और अब B1 का भी इस्तेमाल ईरान पर कर रहा है अमेरिका। इजराइल का प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। इस बात पर अंदर ही अंदर गणचट्टे भी हंस रहे हैं जो नेतन्याहू कह रहा है। नेतन्याहू उन जगह पहुंचा जहां ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई। नेतन्याहू ने कहा कि देखिए देखिए किस तरह से ईरान सिविलियंस को निशाना बना रहा है। अगली बात पर आप हंस देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि मैं पूरी दुनिया की इंसानियत को बचा रहा हूं। बताइए, जो पूरी दुनिया की इंसानियत और मानवता का कातिल हो, वो कह रहा है पूरी दुनिया को मैं बचा रहा हूं। जल्दी जल्दी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, ईरान के लिए दुआ कीजिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अनबक तो मुंह पी लो। जय हिंद।